इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि क्या वास्तव में पति पत्नी का 7 जन्मों तक साथ बना रहता है। परंपराओं, पुनर्जन्म और परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से जानेंगे कि आत्मा कैसे अपने संबंधों को लेकर आगे बढ़ती है। साथ ही हम यह भी विचार करेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन है। क्या यह केवल वर्तमान तक सीमित है या आत्मा के स्तर पर जन्म जन्मांतर तक चलता है। यह वीडियो प्रेम, विवाह और आत्मा की यात्रा को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास है। यह प्रश्न कि क्या वास्तव में पति पत्नी का 7 जन्मों तक साथ बना रहता है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। विवाह संस्कार के समय लिए जाने वाले सप्तपदी वचनों से यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि पति पत्नी का बंधन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्माओं के स्तर पर यह कई जन्मों तक चलता है। किंतु जब हम इसे परमहंस योगानंद की दृष्टि से देखते हैं तो यह विषय और भी गूढ़ और आध्यात्मिक हो जाता है। योगानंद जी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और ईश्वर से जुड़ाव की बातें बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसका असली लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। विवाह, प्रेम और आत्मिक संबंध इस यात्रा के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। लेकिन जब हम इस विश्वास की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल प्रतीकात्मक कथन नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को अजर अमर कहा गया है। शरीर बदलते रहते हैं, किंतु आत्मा अपनी यात्रा निरंतर चलाती रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस दृष्टि से आत्मा का संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता। आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर बार बार जन्म लेती हैं और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करती हैं। यहीं से यह विचार आता है कि यदि किसी आत्मा का किसी अन्य आत्मा से गहरा कर्म संबंध है तो वे बार बार मिलती हैं। कभी वे माता पिता और संतान के रूप में मिलती हैं, कभी मित्र या भाई बहन बनकर और कभी पति पत्नी बनकर। यही कारण है कि पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन कहा गया। वास्तव में यह 7 संख्या निश्चित रूप से 7 नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि यह बंधन अनेक जन्मों तक चल सकता है। यह केवल एक प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि आत्माओं का संबंध देह की सीमा से बहुत परे है। विवाह के समय लिए जाने वाले 7 वचनों में पति पत्नी एक दूसरे से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारों पुरुषार्थों की यात्रा में सहयोगी होंगे। ये वचन केवल एक जीवन के लिए नहीं होते, बल्कि आत्माओं को यह स्मरण कराते हैं कि यह बंधन अगले जन्मों में भी साथ रहेगा। इसीलिए भारतीय स्त्रियां अक्सर कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक रहूंगी। यह वाक्य केवल भावुकता नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है। अब यदि हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं को देखें तो हमें इस विचार की और भी गहन व्याख्या मिलती है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसका असली लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। संसार के रिश्ते आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं, वे साधन हैं, लक्ष्य नहीं। पति पत्नी का संबंध भी आत्मा को प्रेम, त्याग और सेवा के माध्यम से परखने और ऊंचा उठाने का साधन है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई स्थानों पर पुनर्जन्म और कर्म का उल्लेख किया है। वहां उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे आत्माएं अलग अलग जन्मों में बार बार मिलती हैं। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि यदि किसी आत्मा का किसी अन्य आत्मा से गहरा प्रेम और निस्वार्थ भाव जुड़ा है तो वे आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं और एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि संबंध केवल देह पर आधारित है, वासना और स्वार्थ पर आधारित है, तो वह अगले जन्म तक नहीं चलता। आत्मा अपने साथ केवल शुद्ध भावनाओं और प्रेम की ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ती है। देह की इच्छाएं, अहंकार और स्वार्थ मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। योगानंद जी के अनुसार संसार में हर आत्मा की एक विशेष ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा केवल देह
या बुद्धि से नहीं आती, बल्कि आत्मा की गहराई से प्रकट होती है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं और उनके बीच यह ऊर्जा सामंजस्य स्थापित करती है, तभी गहरे स्तर का आकर्षण और बंधन बनता है। इस बंधन को साधारण भाषा में सोलमेट कहा जाता है। सोलमेट का अर्थ है वह आत्मा जो हमारी आत्मा के साथ दिव्य सामंजस्य रखती है। लेकिन योगानंद जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि सोलमेट का अर्थ केवल रोमांटिक प्रेम नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। उनका कहना था कि हर आत्मा का असली सोलमेट परमात्मा ही है, क्योंकि आत्मा का मूल वही है और उसकी अंतिम तृष्णा केवल उसी से पूरी होती है। संसार में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता उस दिव्य मिलन की झलक मात्र है। जब कोई आत्मा अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करती है, त्याग करती है, सेवा करती है और आत्मिक स्तर पर जुड़ने का प्रयास करती है, तो वास्तव में वह परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास कर रही होती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने बार बार कहा कि विवाह केवल सामाजिक या शारीरिक संस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर यह समझते हैं कि सोलमेट केवल एक ही होता है और वही हर जन्म में पति या पत्नी के रूप में मिलता है। लेकिन वास्तव में आत्मा का संबंध कई आत्माओं से गहराई से जुड़ा हो सकता है। एक जन्म में कोई आत्मा हमारे जीवन साथी बनती है, दूसरे जन्म में वही आत्मा हमारा भाई बहन, मित्र या गुरु हो सकती है। इस प्रकार आत्माएं अपने गहरे संबंधों को अलग अलग रूपों में जीती है। 7 जन्मों की धारणा इसी सत्य को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है कि आत्माएं बार बार मिलती हैं और अपनी यात्रा को साथ पूरा करती हैं। योगानंद जी के प्रवचनों में यह भी मिलता है कि उन्होंने रिश्तों में संतुलन और पवित्रता पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि जब पति पत्नी केवल शारीरिक स्तर पर जुड़े होते हैं तो वह संबंध अस्थायी होता है, लेकिन जब वही रिश्ता आत्मिक स्तर पर विकसित होता है तो वह जन्मों तक चलता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर की झलक मानकर प्रेम करते हैं तो उनका बंधन केवल 7 जन्मों तक ही नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों तक बना रह सकता है। लेकिन यदि रिश्ता केवल वासना, स्वार्थ या अहंकार पर आधारित है तो वह आत्मिक नहीं होता और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। यहां एक और गहन बात आती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपनी यात्रा में बहुत आगे बढ़ जाती है और उसके भीतर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम जाग उठता है तो उसे सांसारिक रिश्तों की आवश्यकता नहीं रहती। उस समय उसका सोलमेट केवल परमात्मा बन जाता है। तब पति पत्नी का बंधन भी आत्मा के लिए गौण हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा अपनी मूल धारा में लौटना चाहती है। लेकिन जब तक आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं होती तब तक वह कर्म बंधन के कारण रिश्तों में बंधी रहती है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता आत्मा को यह सिखाता है कि प्रेम, त्याग और सेवा के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाए और ईश्वर के निकट पहुंचा जाए। योगानंद जी का दृष्टिकोण इस विचार को और स्पष्ट करता है कि 7 जन्मों की धारणा मात्र संख्या का प्रतीक है, न कि गणितीय तथ्य। इसका अर्थ यह है कि आत्माएं तब तक मिलती रहती हैं जब तक उनके बीच का कर्म ऋण पूरा ना हो जाए, जब तक उनके बीच का अधूरा प्रेम या अधूरी शिक्षा पूरी ना हो जाए। एक आत्मा यदि किसी अन्य आत्मा के प्रति अधूरा प्रेम छोड़ देती है तो वे दोनों अगली बार फिर मिलते हैं ताकि वह अनुभव पूरा हो सके। यही कारण है कि कभी पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा और आत्मिक होता है तो कभी केवल एक जन्म के लिए सतही रह जाता है। उनके शिष्यों ने भी यह अनुभव किया कि जीवन में आने वाले रिश्ते संयोग नहीं होते। हर संबंध आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हम तक रिश्तों के माध्यम से ही पहुंचता है। जब हम अपने जीवन साथी से प्रेम करना सीखते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर से प्रेम करना सीखते हैं। जब हम जीवन साथी की सेवा करते हैं तो वह ईश्वर की सेवा होती है। इस दृष्टि से विवाह केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मा की साधना का साधन बन जाता है। भारतीय परंपरा में जब पत्नी अपने पति को 7 जन्मों का साथी कहती है तो इसका असली अर्थ यही है कि यह रिश्ता आत्मा की साधना है जो जन्मों तक चलता है। योगानंद जी इसे प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन वे हमें यह भी स्मरण कराते हैं कि यदि इस रिश्ते में ईश्वर का भाव नहीं है
तो यह अगले जन्म तक नहीं जाएगा। आत्मा केवल वही अनुभव अपने साथ ले जाती है जो शुद्ध प्रेम और सेवा से जुड़ा है। योगानंद जी ने कहा है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया का मुख्य आधार कर्म है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना आत्मा पर एक छाप छोड़ती है। ये छापें ही कर्म कहलाती हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा देह का परित्याग करती है तो वह इन छापों को अपने साथ लेकर जाती है। अगला जन्म इन्हीं कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि आत्मा अपने साथ केवल संस्कार और कर्म लेकर जाती है। देह और सांसारिक वस्तुएं मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि आत्मा अपने पुराने संबंधों, अधूरे रणों और अधूरे पाठों को पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेती है। अब जब हम पति पत्नी के रिश्ते की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह रिश्ता भी कर्म का परिणाम है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि किसी आत्मा ने किसी अन्य आत्मा के साथ गहरा प्रेम, सेवा और त्याग का अनुभव अधूरा छोड़ दिया है तो वे दोनों आत्माएं फिर से जन्म लेकर एक दूसरे से मिलती हैं। कभी वे पति पत्नी बनते हैं, कभी भाई बहन, कभी मित्र या कभी किसी और रिश्ते में। इस प्रकार आत्माएं अपने अधूरे पाठ को पूरा करने के लिए पुनः मिलती हैं। यही कारण है कि कभी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलने पर भी हमें लगता है कि हम उसे बहुत पहले से जानते हैं। यह पुरानी आत्मिक स्मृति होती है जो अवचेतन स्तर पर जाग जाती है। कभी कभी पति पत्नी का रिश्ता बहुत संघर्षपूर्ण भी होता है। इसका कारण यह है कि आत्माएं अपने पुराने कर्मों का आरण चुका रही होती हैं। यदि किसी जन्म में किसी आत्मा ने किसी अन्य आत्मा को दुख पहुंचाया हो तो अगले जन्म में वे दोनों आत्माएं पति पत्नी बन सकती हैं ताकि वे उस दुख का संतुलन कर सकें। योगानंद जी कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मतभेद हैं तो यह केवल इस जीवन की समस्या नहीं है बल्कि पुराने जन्मों का अधूरा कर्म भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि रिश्तों में सहनशीलता, क्षमा और सेवा का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि यही साधन है जिससे आत्मा अपने पुराने बंधनों को समाप्त कर सकती है। 7 जन्मों की धारणा को यदि सतही रूप से देखा जाए तो यह केवल आश्वासन सा प्रतीत होती है। स्त्रियां अपने पति से कहती हैं कि वे उन्हें 7 जन्मों तक साथी मानेंगी और पति भी यही वचन देते हैं, परंतु योगानंद जी इसे गहरे प्रतीक के रूप में समझाते हैं। उनके अनुसार आत्मा का बंधन किसी निश्चित संख्या से बंधा नहीं होता। यदि आत्माओं का आपसी प्रेम शुद्ध है तो वे 7 जन्मों से भी अधिक बार मिल सकती हैं। यदि आत्माओं का आपसी कर्म आहरण बहुत बड़ा है तो भी वे बार बार मिल सकती हैं जब तक कि वह आहरण समाप्त न हो जाए। और यदि आत्माओं का संबंध केवल सतही है तो संभव है कि वह एक ही जन्म में समाप्त हो जाए। इसलिए 7 जन्मों का विचार एक संख्या नहीं बल्कि आत्माओं के पुनः मिलने और साथ साथ बढ़ने का प्रतीक है। योगानंद जी का यह दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों है। वे कहते हैं कि पति पत्नी को अपने संबंध को केवल सांसारिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यदि वे सोचेंगे कि यह रिश्ता केवल भोजन, सुख सुविधा और देह के आकर्षण तक सीमित है तो यह आत्मा को बंधन में डाल देगा। लेकिन यदि वे इसे ईश्वर की ओर जाने का मार्ग मानेंगे तो यही रिश्ता साधना बन जाएगा। इसीलिए योगानंद जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि विवाह में भी ईश्वर की खोज करनी चाहिए। जब पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को ईश्वर का रूप मानकर प्रेम करते हैं तो वह प्रेम पवित्र हो जाता है। वास्तव में 7 जन्मों का विचार हमें यह याद दिलाता है कि विवाह केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है, यह आत्माओं की गहरी यात्रा है। लेकिन योगानंद जी हमें यह भी समझाते हैं कि हमें जन्मों की संख्या पर नहीं अटकना चाहिए। मुख्य बात यह है कि आत्मा अपने रिश्तों के माध्यम से कितना सीख रही है और कितना आगे बढ़ रही है। यदि आत्मा हर जन्म में वही गलतियां दोहराती रहे तो वह बंधन में फंसी रहेगी। लेकिन यदि आत्मा प्रेम, क्षमा और सेवा के पाठ सीख ले तो वह धीरे धीरे मुक्त हो जाएगी। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा किसी चेहरे, किसी नाम या किसी देह को नहीं ढोती। आत्मा केवल भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है। यदि पति पत्नी के बीच गहरी प्रेममयी भावना है
जिसमें निस्वार्थता, त्याग और ईश्वर का स्मरण है, तो वह भाव आत्मा के साथ आगे भी चलता है। इस स्थिति में संभावना होती है कि वही आत्माएं अगले जन्म में भी किसी न किसी रूप में मिलें, परंतु यह मिलन फिर से पति पत्नी के रूप में होगा या किसी और संबंध के रूप में। यह केवल कर्म और ईश्वर की योजना पर निर्भर करता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई आत्मा अपने जीवन साथी से अत्यंत गहरा प्रेम करती है, परंतु वह प्रेम केवल देह तक सीमित है, तो यह ऊर्जा उतनी गहरी नहीं होगी कि अगले जन्म तक टिक सके। लेकिन यदि वही प्रेम आत्मा की गहराई से जुड़ा है, जिसमें सेवा, विश्वास और आध्यात्मिकता का मेल है, तो वह संबंध इतना गाढ़ा हो जाता है कि अगले जन्मों तक चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि असली जीवन साथी वही है जो हमें केवल संसार में नहीं बल्कि ईश्वर की ओर भी ले जाए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य यह कैसे जाने कि उसका अगला जीवन साथी कौन होगा। इसका उत्तर सीधे शब्दों में यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य चेतना में यह नहीं जान सकता। भविष्य और पुनर्जन्म का ज्ञान ईश्वर की योजना में छिपा है। केवल वे साधक जो ध्यान और ईश्वर की कृपा से अपने चित्त को इतना शुद्ध कर लेते हैं कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृति प्राप्त होती है, वही समझ पाते हैं कि उनका आगे का मार्ग किस प्रकार बनेगा। योगानंद जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे अपने कुछ पिछले जन्मों को देख पाए थे। उन्होंने बताया कि आत्मा वास्तव में अपनी यात्रा में वही आत्माएं बार बार पाती है जिनसे उसका गहरा कर्म संबंध होता है, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए यह रहस्य खुला नहीं होता। कारण यह है कि यदि हमें पहले से ही पता चल जाए कि अगला जीवन साथी कौन होगा, तो हम अपने वर्तमान जीवन को गंभीरता से नहीं जी पाएंगे। हम वर्तमान के कर्तव्यों और सीखों की अनदेखी कर देंगे और केवल भविष्य की चिंता में फंस जाएंगे। ईश्वर की योजना यही है कि हर आत्मा वर्तमान जीवन को पूर्णता से जिए, क्योंकि वर्तमान ही बीज है जिससे भविष्य का जन्म बनता है। यदि हम आज अपने जीवन साथी के साथ प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावनाओं को पोषित करेंगे, तो यह संभावना बनती है कि आत्मा आगे भी वही ऊर्जा लेकर चले। यदि हम आज क्रोध, कटुता और स्वार्थ पालेंगे, तो आगे का मिलन भी कठिनाइयों से भरा हो सकता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि सच्चे जीवन साथी की पहचान बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से होती है। जब दो आत्माएं मिलती हैं, तो उनके भीतर एक गहरी पहचान होती है, जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। यह पहचान ही संकेत है कि वे पहले भी जुड़े रहे हैं। लेकिन यह पहचान आत्मा के स्तर पर होती है, मन और देह के स्तर पर नहीं। अगले जन्म में यदि वही आत्मा मिलती है, तो चेहरे, नाम और परिस्थिति बदल जाती है, परंतु आत्मिक पहचान वही रहती है। यह पहचान हमें सहज रूप से खींचती है और हम बिना कारण ही किसी के प्रति गहरी निकटता महसूस करते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या हर पति पत्नी अगले जन्म में भी मिलते हैं? इसका उत्तर है नहीं। कई बार विवाह केवल कर्मों की पूर्ति के लिए होता है। जब कर्म का बंधन पूरा हो जाता है, तो आत्माएं अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। वे अगले जन्म में मिलेंगी ही, ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन जहां प्रेम गहरा और निस्वार्थ है, वहां मिलने की संभावना अधिक होती है। परमहंस योगानंद ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, सच्चा जीवन साथी वही है जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाए। इसका अर्थ यह है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उनका बंधन सांसारिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। ऐसा बंधन केवल 7 जन्म नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति तक चल सकता है। इसलिए यह जानना कि अगला जीवन साथी कौन होगा कोई भविष्यवाणी करने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान जीवन पर निर्भर है। हम आज जैसा जीवन जिएंगे, जैसे संबंध बनाएंगे, जैसे कर्म करेंगे, वही हमारे भविष्य के संबंधों को तय करेगा। यदि हम चाहते हैं कि अगला जन्म भी अपने प्रियजन के साथ मिले, तो आज हमें उस संबंध को ईश्वरमय बनाना होगा। केवल सांसारिक सुख पर आधारित रिश्ता अगले जन्म तक नहीं टिकता। योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो फिर जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाता है। तब जीवन साथी का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा को अपने वास्तविक जीवन साथी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब तक यह मिलन नहीं होता,
आत्मा विभिन्न रूपों में प्रेम और संबंध खोजती रहती है। यही कारण है कि हम बार बार सोचते हैं कि अगले जन्म में हमारा जीवन साथी कौन होगा। यदि कोई साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे अपने पिछले जन्मों की झलक मिल सकती है। कुछ संतों ने बताया है कि उन्होंने अपने प्रियजन को अलग अलग जन्मों में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन यह साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। योगानंद जी के अनुसार सबसे अच्छा यही है कि हम अपने वर्तमान संबंधों को पूर्णता से जिएं और उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दें। भविष्य का रहस्य अपने आप खुलता जाएगा।